बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं द नॉलेज टीवी और मैं हूं बाबरा शिराज। मोमिन और मुनाफिक की नमाज जनाजा में क्या फ़र्क है? नमाज जनाजा की 4 और 5 तकबीरों का मामला क्या है? कुरान की कौन सी आयत मुनाफिक की मग़फ़िरत की दुआ से मना करती है और क्यों मना करती है? इन आयत की शान नज़ूल क्या है? अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरह तौबा की आयत 80 में रसूल से फरमाता है कि तुम उनके लिए दुआए मग़फ़िरत मांगो या तुम उनके लिए दुआए मग़फ़िरत ना मांगो। अगर तुम उनके लिए 70 मरतबा भी दुआए मग़फ़िरत मांगोगे तो भी अल्लाह उनको हरगिज़ न बख्शेगा। सूरह तौबा की आयत 84 में ही अल्लाह ताला रसूलुल्लाह को हुक्म देता है कि ए रसूल, जब उनमें से कोई मर जाए तो तब तुम कभी उसके जनाजे की नमाज ना पढ़ना और ना उसकी कब्र पर खड़े होना। बेशक उन्होंने अल्लाह की और उसके रसूल के साथ कुफर किया है और वो नाफरमानी की हालत में मर गए। तफसीर की कुतब में मिलता है कि जब रसूल खुदा किसी मैयत के जनाजे की नमाज पढ़ते तो एक साथ उसकी कब्र पर ठहरे रहते थे और उसके हक में दुआ फरमाते थे। बाद में खुदावंद आलम ने इन आयात के ज़रिए से मुनाफिकीन के हक में दुआए मग़फ़िरत की मुमानियत कर दी और वजह भी बता दी कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफर किया और हालत नाफरमानी में मर गए। ये आयत उस वक़्त नाजिल हुई थी जिस वक़्त जनाब रसूल खुदा मदीना लौट कर आए थे और अब्दुल्ला इब्ने उबई जो एक मशहूर मुनाफिक था बीमार था, लेकिन उसका बेटा अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल्ला मोमिन था। ये मोमिन बेटा अब्दुल्ला हज़रत के पास उस वक़्त आया जब उसका बाप हालत मर्ग में था। उसने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हो जाएं, अगर आप मेरे बाप के पास तशरीफ़ ना लाए तो हमारे कुंबे पर ऐब लगाया जाएगा, लेकिन आप तशरीफ़ लेकर ना गए। अब्दुल्ला ने फिर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मेरे बाप के लिए इस्तग़फ़ार फरमा दीजिए। हज़रत ने इस्तग़फ़ार फरमाई। एक सहाबी ने एतराज़ किया कि क्या खुदा ने आपको इस काम से मना नहीं फरमाया है? हज़रत ने उस सहाबी से मुँह फेर लिया। उसने दोबारा यही अर्ज़ की तो हज़रत ने फरमाया, खुदा तुझे गारत करे, ये मुझे इख्तियार दिया गया है, बस मैं अपने इख्तियार को काम में लाया। क्या तू देखता नहीं कि खुदा फरमाता है कि तुम उनके लिए दुआए मग़फ़िरत मांगो या तुम उनके लिए दुआए मग़फ़िरत ना मांगो। अगर तुम उनके लिए 70 मरतबा भी दुआए मग़फ़िरत मांगोगे तो भी अल्लाह उनको हरगिज़ ना बख्शेगा। जब अब्दुल्ला इब्ने उबई मर गया तो उसका बेटा फिर रसूल पाक की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि मेरे बाप के जनाजे पर तशरीफ़ ले चलिए। आप तशरीफ़ ले गए और उसकी कब्र पर खड़े भी हुए। उसी सहाबी ने फिर एतराज़ किया कि क्या अल्लाह ने आपको इस काम से बाज रहने का हुक्म नहीं दिया है? रसूल खुदा ने फरमाया, तेरा बुरा हो, तू ये भी जानता है कि मैंने ये दुआ की है कि या अल्लाह, तू इसकी कब्र को आग से भर दे और इसके पेट को भी आग से भर दे और इसको जहन्नुम में पहुंचा दे। लेकिन इसका बेटा बाईमान है, हमको उसका हक अदा करना ज़रूरी था। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि जब रसूल खुदा किसी मैयत की नमाज जनाजा पढ़ते तो पहली तकबीर के बाद तशहुद पढ़ते, दूसरी तकबीर के बाद अंबिया पर दुरूद सलाम पढ़ते और तीसरी तकबीर के बाद आम मोमिनीन के लिए दुआए मग़फ़िरत पढ़ते और चौथी तकबीर के बाद ख़ास उस मैयत के हक में दुआ फरमाते और 5वीं तकबीर के बाद नमाज ख़त्म कर दिया करते थे। जब से परवरदिगार आलम ने मुनाफिकीन के जनाजे पर नमाज पढ़ने यानी चौथी तकबीर के बाद ख़ास उनके लिए दुआ करने की मुमानियत फरमाई तो उस वक़्त से मोमिनीन के जनाजे की नमाज का वही तरीक़ा शरई रखा और मुनाफिकीन के जनाजे की नमाज इस तरह अदा फरमाने लगे कि पहली तकबीर के बाद तशहुद, दूसरी तकबीर के बाद अंबिया पर दुरूद सलाम, तीसरी के बाद आम मोमिनीन के लिए दुआए मग़फ़िरत और चौथी तकबीर के बाद नमाज ख़त्म कर देते थे और ख़ास उस मैयत के लिए दुआए मग़फ़िरत ना फरमाते थे।